Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े और उस WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े और हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी WH टाइप के अंतर्गत कौन कौन से सेंटेंस आते हैं? हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, व्हिच मीन्स होता है कौन सा। इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। साथ में नाउन होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, इसके बाद हम सिंस लिखेंगे या फिर फॉर लिखेंगे, प्लस टाइम होगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, प्लस नाउन। और वही नाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स,
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये लिखा गया है। अब इसमें एक चीज़ हम यह भी देख लेते हैं, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। पहचान वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहें। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो ऐसी स्थिति में हैज बीन लगाते हैं। और यदि और आई है तो हैव बीन, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। और समय के लिए जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसमें यह भी देख लेते हैं कि हम जो है टाइम के लिए क्या लगाते हैं। तो टाइम के लिए हम लगाते हैं, टाइम के लिए लगाते हैं सिंस या फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब इसमें एक बात और है कि यहाँ पर हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों का तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कितना की इंग्लिश अगर हमको लिखनी होगी तो हम हाउ मच लिखें या हाउ मैनी लिखें। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो हाउ मैनी होता है और जो हाउ मच होता है, हाउ
मच। ये काउंटेबल होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी क्या होता है? काउंटेबल होता है। और हाउ मच क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है। तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जब भी हमको जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो जब भी हम लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले चला आता है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन है। तो हम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि हम हैज पहले लिखेंगे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बीन लिखेंगे, या हैव पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद प्लस बीन लिखेंगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो है आपका इतना सेंटेंस, आपको कैसे सॉल्व करना है सेंटेंस वो दिया गया है। यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों का अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। लेकिन जब कितना शब्द आएगा तो कितना शब्द की इंग्लिश हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि हाउ मैनी काउंटेबल होता है। यानी कहने का मतलब कितना के बाद जो नाउन आएगा, कितना के बाद जो नाउन आएगा वही डिसाइड करेगा कि कितना की इंग्लिश क्या है। यदि वह नाउन काउंटेबल होगा तो कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मैनी। और यदि कितना के बाद जो नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल होगा तो ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मच हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहचान इसकी क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है आपका क्या है, टाइम, हाँ टाइम के लिए हम जो है, जो यहाँ टाइम दिया गया है तो टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, आई के साथ हैव बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इसके बाद फिर जो है हम यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे जैसा वहाँ पर अर्थ होगा उसका। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा हमारा टाइम होगा। और फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में कह रहा है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे जैसा अर्थ होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ नाउन नहीं है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं है, इसलिए हम जो है नाउन नहीं, जो है नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा हमारे पास टाइम होगा। और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर में कह रहा है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे जैसा अर्थ होगा। और उसके बाद फिर जो है हम नाउन लिखेंगे और नाउन ही, यही नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। और इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा टाइम होगा। और उसके बाद टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले चला आता है, सब्जेक्ट के पहले। और जब भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, तो हम सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हैज़ और हैव जो है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब पहले हम हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अध्यापक 2 घंटे से कितने लड़कों को पढ़ा रहा है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें कितना शब्द आया है और कितना शब्द की इंग्लिश क्या है, हाउ मेनी और हाउ मच है। हम कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है इसके बगल में आया हुआ नाउन होता है, वही जो है निर्धारित करता है कि कितना की इंग्लिश क्या लिखें। तो लड़कों को हम गिन सकते हैं और जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल होता है, और लड़कों जो नाउन है वो काउंटेबल है, तो इसलिए कितना की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मेनी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाउ मेनी, उसके बाद फिर जो है हम इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। हमने चारों में से एक लिखा, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नाउन है और साथ में सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट केवल पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चारों में से एक लिखा, फिर हम नाउन लिखेंगे और कितना के बगल में, जैसे हिंदी में कितना के बगल में नाउन होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो है कितना की इंग्लिश जो हाउ मैनी लिखा है उसी के बगल में हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। तो लिखा हमने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन, हैव बीन है, और हेल्पिंग वर्ब लगता है किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट मींस करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, तो अध्यापक है। अध्यापक की इंग्लिश होती है टीचर, और टीचर जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाते हैं, तो हम लिखेंगे हैज बीन। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, एक चीज का और ध्यान रहे कि हम हैज लिखेंगे, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन लिखेंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। देखिए हैज सब्जेक्ट बीन, तो इस प्रकार से हमने हैज लिखा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा द टीचर, और उसके बाद फिर हम बीन लिखेंगे। उसके बाद फिर उसने कहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य का अनुसार पढ़ाने का, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद फिर जो है अब टाइम जो है वो 2 घंटा है, और घंटा जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो हम यहाँ फॉर लिखेंगे। और उसके बाद हम 2 घंटा लिखेंगे जो कि टाइम है, तो 2 आवर्स। तो हाउ मेनी बॉयज हैज द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से कितना पानी पी रहा है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना शब्द आया है और कितना शब्द की इंग्लिश जो होती है हाउ मेनी, हाउ मच होती है। तो यहाँ नाउन जो है पानी है, और यही नाउन डिसाइड करता है कितना की इंग्लिश क्या होगी। पानी अनकाउंटेबल है, तो ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हाउ मच। उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पर नाउन है और सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चारों में से एक लिखा, फिर हम नाउन लिखेंगे। नाउन पानी है, तो इसलिए हम लिखेंगे वाटर। उसके बाद फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन है, तो हम केवल हैज लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ड्रिंकिंग। और उसके बाद फिर जो है लिखा जाएगा टाइम के लिए जो है सिंस पार लगाते हैं। तो सिंस पार जो है वो टाइम पर डिपेंड होता है। अब यहाँ टाइम हमारे पास 2 बजे है, और बजे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस। और उसके बाद टाइम हो जाएगा 2 बजे, 2 o'clock। हाउ मच वाटर हैज ही बीन ड्रिंकिंग सिंस 2 o'clock। वह सुबह से कितना पी रहा है,
तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया रहता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है, कितना की इंग्लिश हाउ मेनी हाउ मच होती है। तो ध्यान दीजिए, जब कितना के बाद में जो है आपका नाउन ना हो तो ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच होती है। तो यहां हम लिखेंगे हाउ मच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन, हैव बीन है। वह जो है ही होता है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज, सब्जेक्ट ही, और उसके बाद बीन, हैज ही बीन। अब ध्यान दीजिए एक बात का, और यहां पर जो है आपका कितना के बाद में नाउन है, नहीं दिया गया है, इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है नाउन नहीं दिया गया है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर। तो इन चारों में से कोई एक लिखा हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया, सब्जेक्ट लिखा, बीन लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। ये हो गया ड्रिंकिंग। और उसके बाद फिर जो है टाइम के लिए सेंस पार लगाते हैं। सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सेंस लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सेंस, और उसके बाद सुबह मॉर्निंग हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच हैज ही बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से यह सेंटेंस जो है सॉल्व किया गया है। हम फिर से देख लेते हैं, अध्यापक 2 घंटे से कितने लड़कों को पढ़ा रहा है। हाउ मेनी बॉयज हैज द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से कितना पानी पी रहा है। हाउ मच वाटर हैज ही बीन ड्रिंकिंग सिंस 2 o'clock। वह सुबह से कितना पी रहा है। हाउ मच हैज ही बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम 2 दिन से उन्हें किसकी कहानी सुना रहे हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें किसकी आया है, तो किसका या किसकी की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे हुज। और उसके बाद ये नाउन दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है। नाउन और सब्जेक्ट केवल पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम जो है क्या करेंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चारों में से कोई एक लिखा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं, उसके बाद हम नाउन लगाएंगे। नाउन हमारे पास कहानी है, तो कहानी हो जाएगा स्टोरी, हुज स्टोरी। उसके बाद फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन, हैव बीन है, और यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मींस करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो हम लिखेंगे हैव, और उसके बाद फिर हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर हम बीन लगाएंगे। ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पर हैव यू बीन, पहले हम हैव लिखेंगे, यानी कहने मतलब हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हेल्पिंग हैव सब्जेक्ट बीन, तो यहाँ हैव सब्जेक्ट बीन लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सुनाना हो जाएगा टेल, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे टेलिंग। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसको से प्रश्न पूछें, किसको कहानी सुना रहा है, तो उन्हें, देम। और उसके बाद फिर जो है समय दिया गया है 2 दिन। दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे फॉर। और उसके बाद फिर टाइम है 2 दिन, 2 days। तो whose story have you been telling them for 2 days। एक सेंटेंस और देखते हैं हम। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें कौन सी लिखा गया है,
कौन सी जो है वो क्या है आपका, उसकी इंग्लिश होती है विच, तो हम लिखेंगे विच। उसके बाद फिर जो है विच लिखने के पश्चात हम जो है इसके बगल में नाउन दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है, तो नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए चारों में से कोई एक लिखा, फिर नाउन लिखेंगे पुस्तक विच, बुक। उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन है, अध्यापक जो है वो सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे व्हिच बुक हैज द टीचर बीन, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टीचिंग। और उसके बाद फिर जो है समय जो है उसके लिए हम शुक्रवार से लिखा गया है, शुक्रवार जो है वो दिनों के नाम है और दिनों के नाम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस फ्राइडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हिच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। एक सेंटेंस और देखते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है, कितना की इंग्लिश हाउ मेनी हाउ मच होती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बगल में लड़के आया है, लड़के जो है वो उन्हें गिन सकते हैं और जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो लड़के काउंटेबल है, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मेनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे हाउ मेनी उसके बाद फिर जो है लड़के नाउन है और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य किस स्ट्रक्चर में कर रहा है, तो तीसरे वाले में, इसलिए तीसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चारों में से कोई एक लिखा, फिर उसके बाद में हमको नाउन लिखना है, नाउन जो है लड़के हैं और लड़कों को हम क्या लिखेंगे, बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो बॉयज प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव बीन, तो इसलिए हम लगाएंगे क्या, हैव बीन, हैव बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रहने की इंग्लिश होती है लिविंग, और उसके बाद फिर जो है कहाँ, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। और उसके बाद फिर जो है समय 1 वर्ष है और वर्ष जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर और उसके बाद हम जो है टाइम लिखेंगे 1 ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस समय हम लोग जो है WH टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों का तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है, हुज किसका है और व्हिच कौन सा, लेकिन कितना की इंग्लिश जो है हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड होता है किस पर, कितना के बगल में जो नाउन आया होता है उसी पर डिपेंड होता है। यदि यह नाउन काउंटेबल होता है तो कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखी जाती है, और यदि जो है इस नाउन, यह नाउन जो है अनकाउंटेबल होता है तो कितना की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी, हाउ मच लिखी जाएगी। अब इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई के साथ हैव बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। टाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। अब एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखेंगे, फिर नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा टाइम होगा, और टाइम लिखेंगे वो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए इसमें नाउन है लेकिन दूसरे वाले में नाउन नहीं है,
तो यहाँ नाउन नहीं है, तो सीधे क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा टाइम होगा, फिर टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर में कह रहा है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। इसके बाद फिर हम नाउन लिखेंगे और यही नाउन सब्जेक्ट का कार्य करेगा। और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर, जैसा टाइम होगा उस अनुसार से लगाएंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा जा रहा है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, है, बीन है। अब पूरा का पूरा हैज बीन, हैव बीन लिख करके सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हैज सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन, यानी हैव सब्जेक्ट बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 2 दिन से उन्हें किसकी कहानी सुना रहे हो? Whose story have you been telling them for 2 days? शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है? Which book has the teacher been teaching since Friday? इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं? तो हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year? इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इससे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ाया गया है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप जो है सिंस और फार, जो टाइम के लिए सिंस फार लगता है, उसके बारे में अगर डिटेल में अध्ययन करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में जाइए, और वहां पर डिटेल में सिंस और फार के यूज को बताया गया है। उसे पढ़ करके तब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, आप शुरू से टेंस पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।